सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया है। कराची के सानहा गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 20 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त लाशें थीं। 12 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से, जबकि 1 लाश की शनाख्त लॉकेट से की गई है। कराची सानहा गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं। सानहे के बाद पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा कि हमने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। जिनके प्यारे इस सानहे में चले गए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। सब कुछ खाकस्तर हो गया, मलबे के नीचे दबे लोगों की लाशें ही दे दी जाएं। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में फार्म हाउस पर पालतू शेर के हमले में जख्मी होने वाला बच्चा बाजू से महरूम हो गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी बच्चे का बाजू काटना पड़ा। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। 8 साल बच्चे का बाजू शेर के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया था। पुलिस के मुताबिक वाक़या नामुनासिब पिंजरों और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल गिरफ्तार। चंद रोज़ कबल लाहौर ही के इलाके भेकेवाल पिंड में घर पर पालतू शेरनी के हमले से 8 साल की बच्ची जख्मी हो गई थी। बच्ची के कान और गर्दन पर जख्म आए थे। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमों ने शेरनी समेत गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया था। मुलजमान के पास शेरों को लाहौर में रखने का लाइसेंस मौजूद नहीं था। मुलजमान खतरनाक जानवरों के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलव्वस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है। हुकूमत के मौसर इक़दाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं, बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की मौतरफ। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदगी देखी है। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके हैं और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। PTI ने आज से पेशावर में स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया हुआ है। स्ट्रीट मूवमेंट पेशावर से बरास्ता नौशहरा मर्दान में इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और पार्टी कायदीन इस्तक़बालिया मकामात पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी भी जम गया। KP आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में ज़िला हवेली की हदूद में एम्बुलेंस समेत 25 के करीब गाड़ियाँ फंस गईं। पाक फ़ौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया, 9 अफराद जाँ बहक। चिलास, अपर कोहिस्तान, मालाकंड, दीरबाला, कुमराट, लुआरी टनल और वाजोड़ में बर्फबारी से रास्ते बंद। एबटाबाद में जनरेटर की गैस से 3 नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई। मगरिबी हवाओं के बायस KP में इतवार की रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई।
मरी में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, मौसम साफ हो गया। मरी के रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें ढक गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गाड़ियों, दरख्तों, हर चीज़ को बर्फ ने ढांक दिया। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से अहम शाहराहें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुजफ्फराबाद में कई सालों के बाद बर्फबारी हुई। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। बेहतर माशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। गुज़िश्ता रोज़ गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6 घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में 56.2 घरों में फ्रिज का डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में ये तादाद 50.2% है। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारों को दिफाई मकसद के तहत भेजा गया है। इकदाम ऐसे वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता की जानिब एक बड़ा बेड़ा रवाना कर रहा है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। मुमकिन है इसराइली हमले के ख़दशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया है। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें इतवार तक मुअत्तल कर दी। अमरीका 78 साल के बाद आलमी इदारे सेहत से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार हो गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया, जिससे अमरीका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल कबल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें इनकला का इशारा दिया गया था। अमरीकी महकमे सेहत का कहना है कि फैसला WHO के कोरोना वबा से निमटने में मिस हैंडलिंग, इस्लाहात में नाकामी और रुकन ममालिक के सियासी असर व रसूख की वजह से किया गया। पैका एक्ट के तहत मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। ईमान मज़ारी ने कहा है कि क्या मीडिया अदालत में है? हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें खाने पीने को नहीं दिया जा रहा, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं। जज अफजल मजोका ने कहा है कि मतलब कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, फैसले का इंतज़ार करें। ईमान मज़ारी और हादी अली समेत समाअत ख़त्म होने से कबल ही कुर्सी से उठकर चले गए। सब रिकॉर्ड करके इन्हें दें। जज अफजल मजोका का अदालती अमले को हुक्म, कहा कि जो कुछ दोनों ने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड आ गया है, हाई कोर्ट से जिरह के हक़ की तौसी के लिए रुजू कर लें। मुल्ज़िमान को अदालत ज़ाती हैसियत में पेश करने की इस्तदा पर फैसला जारी करते हैं। और गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत से पहले इस पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान की तनकीद, कहा कि हम किसी भी आलमी ताकत से टकराव नहीं चाहते, लेकिन ग़ुलामी भी नहीं करेंगे।